हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वॉरियर पर। मैं जितेंद्र सिंह। मैंने परसेंटेज की क्या है आपके लिए 11 क्लास कंप्लीट करा दी थी। उसमें मैंने जो लास्ट क्लास थी हमारी वोटिंग वाले क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए थे। उसमें जो भी टाइप हमारे रह गए हैं वो आज की क्लास में क्या कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। और जितने भी आपके बेसिक डाउट होंगे मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में रहेंगे नहीं आपके। ठीक है, जो मैंने स्ट्रक्चर समझाया था वोटिंग वाला उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, जिससे क्या हमारा जो न्यूमेरिकल डाटा होगा वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा क्या था, इसमें टोटल मत थे हमारे। शुरुआत में लाइन क्या होती है हमारी, कुल मत। ठीक है, इसके बाद में कुछ मत ऐसे होते हैं जो डाले गए होते हैं और कुछ मत कैसे होते हैं जो नहीं डाले जाते, यानी कास्टेड वोट और नॉन कास्टेड वोट। ठीक है, फिर मैंने बताया था इसमें जो कास्टेड वोट होते हैं इसमें से क्या होता है, वैलिड वोट होते हैं, कुछ इनवैलिड वोट होते हैं। यानी कुछ वोट ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं डालने में, और जो कुछ वोट होते हैं वो कैसे होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, इसमें से क्या होता है, विनर लूजर को किस में से मिलते हैं, वैलिड मतों में से, विनर और लूजर को। ठीक है, ये डाटा मैंने पिछली क्लास में कंप्लीट करा दिया था। अब देखिए प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, देखिए प्रश्न से समझते हैं प्रश्न में क्या दे रखा है। प्रश्न में दे रखा है कि एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान किया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया सॉरी, और 11 से 1/9% जो हमारे मत थे वो कैसे हुए, इनवैलिड हो गए। और जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो वैध मतों का 75% प्राप्त करता है और 2000 मतों से जीत जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, तो कुल मतों की संख्या याद कीजिए। हमारा करने का तरीका वही रहेगा। हमने मान लिया जो टोटल मत है हमारी वो कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, इसमें से वो क्या कह रहा है कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो इसका मतलब 10 ने 100 का अगर 10% देखें तो कितना होगा, 100 में से 10 ने मतदान नहीं किया तो कितने ने मतदान किया होगा, 90 ने। तो ये लाइन क्या हमारी टोटल मत और ये क्या हमारे कास्टेड वोट यानी डाले गए मत। ठीक है, अब देखिए अगली लाइन में कह रहा है 11 से 1/9% इनवैलिड हो गई। 11 से 1/9% का फ्रिक्शन इक्विवेलेंट जो होता है वो कितना होता है, 1/9 होता है। अगर 90 का 1/9 देखें तो कितना हो जाएगा, 10 वोट ऐसे हैं 90 में से जो कैसे इनवैलिड हैं। अगर 90 में से 10 वोट को मैं रिप्लेस कर दूँ तो कितने बचेंगे, 80। तो 80 वोट कैसे हैं, वैलिड हमारे। ठीक है, अब वो अगली लाइन में बोल रहा है कि वैध मतों का वो 75% प्राप्त करता है जीतने वाला प्रत्याशी। ठीक है, अगर 75% अगर देखें जीतने वाले ने प्राप्त कर लिए तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, 25%। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखें तो जो हमारा प्रत्याशी है वो कितने परसेंट से जीत रहा है, 50% से, जो कि किसका है, वैलिड मतों का है। तो वैलिड मत कौन से हमारे, 80। अगर 80 का 50% निकाले हम तो कितना निकल के आएगा, 40। ठीक है, तो 40 की वैल्यू कितनी रखी है, 2000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकालें हम, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 50 बार कटेगा ये। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 5000। हमारे जो टोटल मतों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 5000। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मतदान सूची का। एक क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 20% लोगों ने क्या किया, वोट नहीं डाला अपना, और 120 वोट जो है उसमें अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो क्या है, मतदाता सूची का कितना परसेंट प्राप्त करता है, 41% प्राप्त करता है, और वह 200 मतों से क्या करता है, जीत जाता है। तो मतदाता सूची ज्ञात करें। मतदाता सूची का मतलब कि जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें कितने वोट हमारे टोटल पड़े, यानी कितने वोट थे हमारी मतदाता सूची में, उनकी संख्या हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, अब देखिए मैंने मान लिया कि जो मतदाता सूची थी उसमें जो वोट थे हमारे 100 थे। ठीक है, उसने कहा है कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर 100 लोग होंगे उसमें से 20 ने नहीं दिया होगा तो 80 ने दिया होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं मतदाता सूची, यानी कि जो हमारी वोटिंग लिस्ट थी उसमें 100 लोगों के नाम थे, उसमें से 20 ने वोट नहीं दिया। इसका मतलब कितने ने वोट दिया, मतदान कितनों ने किया, 80 लोगों ने। ठीक, फिर वो अगली लाइन में कह रहा है कि 120 वोट अवैध हो गए। इस लाइन को भी थोड़ी देर के लिए हिडन कर लेते हैं। ठीक है, अगली लाइन में कह रहा है वो कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो कितना प्राप्त करता है, मतदाता सूची 41%, यानी कि 100 का 41% प्राप्त करता है जीतने वाला। जीतने वाले ने अगर 41% प्राप्त कर लिए तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, 39%। चूँकि आपको पता है, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको वैलिड मत मान लें, वैलिड मान लें, तो हमें पता है कि जो हमारे जीतने वाला प्रत्याशी और हारने वाला जो प्रत्याशी होता है वो किसका प्राप्त करता है, वैलिड मतों का। जब ये इसने 41% प्राप्त कर लिए तो इसने कितने कर लिए होंगे, 39%। हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि अगर 100 का 41% निकालें तो 41 होगा। ठीक है, जब जीतने वाले ने 41 प्राप्त कर ली तो हारने वाले ने 39 प्राप्त किए होंगे। ठीक है, इस प्रकार देखें तो जीतने वाला कितने से जीत रहा है, 2 से जीत रहा है। जीतने वाला जीत रहा है हमारा 2 से,
प्रश्न में दे रखा कितने से जीत रहा है, 200 से। और हमें ये भी पता है कि 200 जो हमारे टोटल मत हैं इनको हमने मान लिया, ये डाले गए मतों को हमने वैलिड मत मान लिया था, ठीक है। इसमें से क्या है 120 वोट कैसे इनवैलिड है, अगर इस डाले गए मतों में से 120 वोट को हटा दिया जाए तो कितने बचेंगे हमारे, 80 बचेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो 80 मतों से जीत रहा है। तो 2 की वैल्यू 80 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 40, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4000, ठीक है। तो मतदाता सूची यानी कि जितने लोग हैं हमारे किस वोटिंग लिस्ट में, कितने लोग हैं हमारे, 4000 लोग। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी टाइप का एक और प्रश्न जान लेते हैं। प्रश्न क्या है हमारा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 10% लोगों ने क्या किया, वोट नहीं डाले, और 300 जो वोट है वो इनवैलिड हो गए, और जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो मतदाता सूची का 60% प्राप्त करता है और 900 मतों से क्या करता है, चुनाव को जीत जाता है। तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए हम मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट जो है उसमें 100 लोगों के नाम है, ठीक है। यानी किसी भी गांव की जो वोटिंग लिस्ट है उसमें 100 लोग हैं, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो इस लाइन का मतलब क्या है, 90 ने डाले होंगे। अगली लाइन में कह रहा है कि 300 वोट इनवैलिड हो गए, फिलहाल के लिए इसे रिटर्न कर देते हैं। अगली लाइन में देखते हैं कि जीतने वाले को कितना मिलता है, 60% मिलता है, किसका, मतदाता सूची का। मतदाता सूची अगर हमारी 100 की है, उसमें से जीतने वाले को 60 मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 30, ठीक है। क्योंकि अगर हम माने इसको, ये क्या है हमारे मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट कह सकते हैं इसे, और ये हमारे जितने लोगों ने मतदान किया है, ठीक है, कास्टेड वोट कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा, इसको फिलहाल के लिए अगर हम वैलिड वोट मान लें, यानी मान लेते हैं इतने वोट हमारे वैलिड है, ठीक है, डाले गए सभी की सभी मत हमारे कैसे वैलिड है। इसमें से क्या किया है, 60% जो है हमारे वो मतदाता सूची का प्राप्त करते हैं, तो हारने वालों ने कितना प्राप्त किया होगा, 30। जब हारने वाले ने 30 प्राप्त किए और जीतने वाले ने 60 प्राप्त की, तो इसका मतलब क्या है कि जो जीतने वाला है वो कितने से जीता होगा, 30 से, ठीक है। जीतने वाला अगर 30 से जीता है हमारा, और प्रश्न में दे रखा कितने से जीत रहा है, 900 से, जबकि हमें पता है कि इन 900 वोटों में से 300 वोट कैसे इनवैलिड हैं, तो इनको हटा देंगे इसमें से, तो कितने से जीता होगा वो, 600 से। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम देखें तो 20 के बराबर हो जाएगी। अगर फिलहाल हमने क्या माना था, जो वैलिड वोट माने थे हमने 90 माने थे, अगर 90 की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800। चूंकि हमें पता है कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया वैलिड मत, 1800 हमारे टोटल जो डाले गए मत हैं, उस डाले गए मतों में से 300 जो वोट है हमारे वो कैसे इनवैलिड हैं, तो वैलिड मत कितने होंगे, अगर 1800 में से 300 को हटा देंगे कितना बचेगा, 1500। तो 1500 जो होंगे हमारे कैसे होंगे, वैलिड मत, यानी वैध मतों की संख्या कितनी होगी हमारी, 1500। ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ऑलमोस्ट जो वोटिंग वाले क्वेश्चन है वो शायद कंप्लीट ही हो गए मेरी तरफ से। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई टाइप बचा होगा आपके लिए, और मेरी आपसे यही आशा है कि आपके सारे डाउट शायद क्लियर हो गए होंगे इतने क्वेश्चनों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है हमारा कि चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 10% जो मत है हमारे वो इनवैलिड हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और 7290 वोटों से क्या कर गया, जीत गया, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमारा करने का तरीका वही रहेगा जो हम पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं, कंसेप्ट एक ही रहेगा हमारा, ठीक है। देखिए हमने मान लिया जो टोटल मत है हमारे 100 हैं, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 90 ने डाले होंगे, ठीक। 10% जो है हमारे इनवैलिड हो गए, 90 का अगर 10% देखें तो कितना होगा, 9। तो इसका मतलब 81 कैसे होंगे, वोट कैसे होंगे, वैलिड होंगे। ये हो गए हमारे टोटल मत, इन टोटल वोट्स, ये हो गए हमारे कास्टेड वोट, और ये क्या हो गए हमारे वैलिड वोट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगली लाइन में कह रखा है कि उसने कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो 70% प्राप्त करता है, किसका प्राप्त करता है, वैलिड वोटों का। जीतने वाले ने 70% प्राप्त कर लिए, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, 30%। और हमें पता है जो जीतने वाला प्रत्याशी होता है या हारने वाला प्रत्याशी होता है वो किसका प्राप्त करता है, वैलिड मतों का। इस लाइन का मतलब क्या है, जीतने वाले ने 70% प्राप्त किया और हारने वाले ने 30% प्राप्त की, तो जो जीतने वाला है वो कितने से जीत गया, 40% से, 40% से जीत गया, जो कि क्या है, वैलिड मतों का है। तो 81 का 40% देखें तो 40% का मतलब कितना होता है, 2/5।
ये किसने प्राप्त की? जीतने वाले प्रत्याशी ने। 2/5 अगर जीतने वाला प्रत्याशी प्राप्त करता है 81 का, जबकि प्रश्न में कितना दे रखा है? 7290। इससे अगर हम देखें तो कितनी बार कटेगा? ये 81 से डायरेक्टली 9 बार कट जाएगा, 90 बार। 2 से कटेगा 45 बार, 45 पंजे कितने होंगे? 225। 1 की वैल्यू होगी आपकी 225। हमसे प्रश्न पूछा है कि टोटल मतों की संख्या कितनी है, तो टोटल मत कितने होंगे आपके? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 22,500। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। आज की क्लास हमारी पूरी तरह आपकी समझ में आ गई होगी, और इसी प्रकार हमारी वीडियो को आप शेयर करती रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्या है हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की कोशिश करें, जिससे हम क्या है मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे साथियों।